हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल अभी टीचर एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं 21 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ। 21 सितंबर 2025 से करंट से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इस वीडियो के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में आयल इंडिया ने खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में आयल इंडिया ने खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है जियो, बी है HCL, सी है ONGC, डी है HP। तो बताइए फ्रेंड्स, आयल इंडिया ने खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है HCL। आयल इंडिया ने खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए HCL के साथ समझौता किया है। भारत की खनिज सुरक्षा को मजबूत करने की रणनीतिक पहल के तहत आयल इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने 19 सितंबर 2025 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य विश्व विशेष रूप से तांबे और उससे जुड़े खनिजों की खोज और विकास को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड ने कहा ऐतिहासिक एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 की मेजबानी की? हाल ही में उत्तराखंड ने कहा ऐतिहासिक एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 की मेजबानी की? ऑप्शन ए है हल्द्वानी, बी है देहरादून, सी है हरिद्वार, डी है धर्मशाला। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड ने हल्द्वानी ऐतिहासिक एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 की मेजबानी की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है हल्द्वानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? हाल ही में किसे प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए है प्रभास, बी है अल्लू अर्जुन, सी है मोहनलाल, डी है चिरंजीवी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है मोहनलाल। यह पुरस्कार 23 सितंबर 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में स्वयं सहायक समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है तमिलनाडु, सी है हैदराबाद, डी है तेलंगाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य स्वयं सहायक समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में कहा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी है बेंगलुरु, सी है मुंबई, डी है कोलकाता। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है नई दिल्ली। नई दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने नई दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसे याद रखिएगा फ्रेंड, इस सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने नई दिल्ली में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है? हाल ही में चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है। कितनी सूची से बाहर किया है? 450, 424, 474, 485। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है 474। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में आयल इंडिया और RVUNL मिलकर किस राज्य में 1.2 गीगावाट हरित ऊर्जा परियोजना विकसित करेंगे? आयल इंडिया और RVUNL मिलकर किस राज्य में 1.2 गीगावाट हरित
ऊर्जा परियोजना विकसित करेंगे? ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी है गुजरात, सी है राजस्थान, डी है पंजाब। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है राजस्थान। भारत की स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति देने के लिए आयल इंडिया लिमिटेड और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के तहत राजस्थान के नवीकरणीय ऊर्जा पार्क में 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा और 200 मेगावाट पवन ऊर्जा की परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत की सॉवरेन रेंज रेटिंग को अपग्रेड किया है? किस देश ने भारत की सॉवरेन रेंज रेटिंग को अपग्रेड किया है? दक्षिण कोरिया, जर्मनी, अमेरिका, जापान। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है जापान। जापान देश ने भारत की सॉवरेन रेंज रेटिंग को अपग्रेड किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में T20 में 100 विकेट लेने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं? हाल ही में T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह, बी है कुलदीप यादव, सी है अर्शदीप सिंह, डी है अक्षर पटेल। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है अर्शदीप सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में IMF प्रमुख ने किसे दूसरे सर्वोच्च पद पर प्रस्तावित किया है? IMF प्रमुख ने किसे दूसरे सर्वोच्च पद पर प्रस्तावित किया है? डैनियल कैटेज को, डॉक्टर रामस्वरूप को, डॉक्टर कृष्णन जोशी को, प्रतिभा श्रीवास्तव को। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है डैनियल कैटेज को। डैनियल कैटेज को IMF प्रमुख दूसरे सर्वोच्च पद पर प्रस्तावित किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा व व्यापार वार्ता फिर शुरू करने की सहमति व्यक्त की है? भारत और किस देश ने रक्षा व व्यापार वार्ता फिर शुरू करने की सहमति व्यक्त की है? ऑप्शन ए है नेपाल, बी है कनाडा, सी है अफगानिस्तान, डी है बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है कनाडा। भारत और कनाडा देश ने रक्षा व व्यापार वार्ता फिर शुरू करने की सहमति व्यक्त की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बीमा सुगम बीमा बाजार का अनावरण किया है? हाल ही में किसने बीमा सुगम बीमा बाजार का अनावरण किया है? ऑप्शन ए है IRDAI, बी है UIDAI, सी है LIC, डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है IRDAI ने बीमा सुगम बीमा बाजार का अनावरण किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ऑनलाइन भुगतान एग्रीग्रेटर के रूप में काम करने के लिए RBI की मंजूरी मिली है? हाल ही में किसे ऑनलाइन भुगतान एग्रीग्रेटर के रूप में काम करने के लिए RBI की मंजूरी मिली है? ऑप्शन ए है पेटीएम, बी है गूगल पे, सी है फोन पे, डी है अमेजन पे। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन भुगतान एग्रीग्रेटर के रूप में काम करने के लिए RBI की मंजूरी फोन पे को मिली है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है फोन पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फंड में पहले निवेश की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फंड में पहले निवेश की घोषणा की है? ऑप्शन ए है रूस, बी है जापान, सी है चीन, डी है ब्राजील। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है ब्राजील। ब्राजील देश ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फंड में पहले निवेश की घोषणा की है। TFF का लक्ष्य वैश्विक स्तर पर उष्णकटिबंधीय वन संरक्षण के लिए $125 बिलियन का निवेश करना है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फंड का लक्ष्य वैश्विक स्तर पर उष्णकटिबंधीय वन संरक्षण के लिए $125 बिलियन का निवेश करना है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया गया है? 18 सितंबर को, 19 सितंबर को, 20 सितंबर को, 17 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस 20 सितंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 20 सितंबर। अपनी तांबे जैसी चमकदार खाल, धारीदार पूंछ और शर्मीले स्वभाव के साथ रेड पांडा हिमालय का सबसे आकर्षक जीवों में से एक है। हिमालय का रेड पांडा अपनी तांबे जैसी चमकदार खाल, धारीदार पूंछ और शर्मीले स्वभाव के साथ रेड पांडा हिमालय का सबसे आकर्षक जीवों में से एक है। आज का वीडियो कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।